भूतिया हवेली की कहानी। गांव के बाहर एक पुरानी और सुनसान हवेली थी, जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। उस हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां जो भी गया वापस नहीं लौटा। रहस्यमय हवेली की शुरुआत। कहानी कुछ वर्षों पहले की है, जब हवेली के मालिक ठाकुर साहब अपनी पत्नी और नौकरों के साथ वहां रहते थे। ठाकुर साहब एक क्रूर और लालची इंसान थे। उन्होंने अपनी हवेली में कई गरीब किसानों को बंदी बना रखा था और उनसे जबरदस्ती काम करवाते थे। कहा जाता है कि एक रात सभी किसानों ने ठाकुर से बदला लेने के लिए उनकी हत्या कर दी, लेकिन उनकी आत्माएं वहीं हवेली में भटकती रहीं। गांव वालों का डर। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि हवेली से रात के समय चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। कई बार लोग वहां किसी औरत के रोने की आवाज सुनते थे और कुछ ने तो सफेद साड़ी पहने एक औरत को बालकनी में खड़ा भी देखा था। जिज्ञासु युवक का साहस। एक दिन गांव का एक जिज्ञासु युवक रघु उस हवेली के रहस्य को जानने की ठानी। उसने सुना था कि अगर कोई वहां रात भर रुक जाए तो उसे पता चल सकता है कि असली सच्चाई क्या है। रघु ने अपनी तैयारी की और रात के समय एक लैंप और कुछ खाने का सामान लेकर हवेली में चला गया। डरावनी रात। रघु ने जैसे ही हवेली का दरवाजा खोला, एक अजीब सी ठंडक उसके शरीर में दौड़ गई। हवेली के अंदर का माहौल डरावना था। फर्श पर धूल की मोटी परत और दीवारों पर अजीब निशान थे। वह अंदर जाकर एक कमरे में बैठ गया। रात के समय हवेली में अचानक खिड़कियां अपने आप खुलने लगी। हवा के साथ किसी के हंसने की आवाजें सुनाई देने लगी। फिर अचानक एक परछाई उसके सामने से गुजरी। रघु ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसे सफेद साड़ी पहने एक औरत दिखाई दी, जिसके बाल खुले हुए थे और चेहरा डरावना था। वो रघु की तरफ बढ़ी और कहा, यहाँ क्यों आए हो? लौट जाओ, वरना तुम्हारी भी यही हालत होगी। अंत। रघु ने डर से चिल्लाते हुए वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। उसकी चीखें गांव तक पहुंची, लेकिन सुबह जब गांव के लोग वहां पहुंचे तो रघु का कोई नामोनिशान नहीं मिला। आज भी लोग कहते हैं कि अगर रात में हवेली के पास जाओ तो रघु की चीखें सुनाई देती है। उस रात के बाद किसी ने उस हवेली की तरफ जाने की हिम्मत नहीं की। क्या आप उस भूतिया हवेली में जाने की हिम्मत करोगे?